हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। सो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ए ड्वेल नेचर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज़ ए ड्वेल नेचर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस, या फिर कहें कि एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हीं का ज़्यादातर यहाँ पे डिस्कशन हो, राइट। सो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँगा हालांकि, लेकिन ये जो वीडियो रहेगा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे इस वीडियो के अलावा मैं दूसरे वीडियो में क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में पहला जो हम डिस्कशन रखेंगे वो ओबियसली द टॉपिक इज ड्यूअल नेचर। हम ड्यूअल नेचर पे ही डिस्कशन हमारा शुरुआती रखेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? यस ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है ड्यूअल मतलब दो नेचर है किसके? लाइट के। ड्यूअल नेचर मतलब कौन कौन से नेचर है लाइट के? दो नेचर। तो दो कौन कौन से? नंबर वन है वेव नेचर, मतलब लाइट को आप कहें कि लाइट क्या है तो आप कहें कि लाइट एक वेव है, ठीक है। और दूसरा आपसे बोला जाए कि लाइट क्या है तो आप कहेंगे लाइट इज द पार्टिकल, ठीक है। लाइट इज द पार्टिकल, ठीक। अगर वेव नेचर आपने कंसीडर कर लिया तो आप इंटरफेरेंस बता सकते हो कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, और ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। और ये भी आप फिनोमिनन बता सकते हैं कि व्हाट इज पोलराइजेशन, ठीक। तो ये पॉइंट आपका कब, जो फिजिकल, ये जो तीन फिजिकल फिनोमिनन है वो तब आपके प्रूव हो सकते हैं जब लाइट को आपने क्या समझा है? लाइट को समझा है आपने लाइट इज द वेव नेचर। लाइट क्या है? लाइट शो कर रहा है आपका वेव नेचर शो कर रहा है। तो तीनों फिनोमिनन आप बता सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है वेव नेचर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेव नेचर बोलता है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द बीम अगर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इमिटेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो ये सब ये सब आप वेव नेचर से नहीं समझा सकते, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्या? इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह, वो सारी चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पार्टिकल नेचर मानना पड़ा। और पार्टिकल नेचर से क्या समझा सकते हो आप? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकते हो। दूसरा कॉम्पिटन इफेक्ट भी आप इससे समझा सकते हो, ठीक है। तो इस जो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, इसमें जो है हम डिस्कशन करेंगे पार्टिकल नेचर का, ठीक है। पार्टिकल नेचर से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या क्या क्या फिजिकल फिनोमिनन हो सकते हैं। तो पहला फिनोमिनन तो आप देख ही सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से होता है ना। अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की तो उनसे इमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे पॉसिबल होगा? तो ऑब्वियसली सभी जो मेटल्स होती है उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आप ले लो किसको, सीजियम को, तो उसका वर्क फंक्शन होता है नियर अबाउट 2 to 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है। और अगर आपने मेटल लिया है जैसे कॉपर को ले लिया है तो कॉपर का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के लगभग होता है, ठीक है। तो ये आगे पीछे वर्क फंक्शन हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है मटेरियल पर। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो ये जो वर्क फंक्शन है ये एक्चुअल में होता ही क्या है, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और एक जो वेल नोन वर्ड है वो क्या है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, व्हाट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ये सारी चीजें लिखते जाएं ताकि आपको जब रिवीजन करें तो आसानी हो चीजों को समझने में, ठीक। यहाँ पे अपना हो गया कि व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और आगे बढ़ते हैं। सो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है?
इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आसान सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कोई भी मटेरियल मतलब जो फोटो सेंसिटिव हो, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, है ना, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सराउंड द न्यूक्लियस। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपना ऑक्टेट छोड़ देंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या बढ़ा सकते हो, जो बाहर से कुछ एनर्जी आप सप्लाई करोगे इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ी तो ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बट वो एक लेवल पे ही बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ हद तक तो काइनेटिक एनर्जी संभाल सकते हैं, लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं संभलेगी और वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल जो फोटो सेंसिटिव हो उस मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बढ़ानी है। तो आपने क्या किया कि यहाँ से एनर्जी आपने सप्लाई की इन द फॉर्म। अब ये एनर्जी आप जो सप्लाई कर रहे हो, बस अब मैंने बोल दिया कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। एनर्जी आपकी किस टाइप से हो सकता है, तो एनर्जी सप्लाई आपकी नंबर 1 आपने क्या किया, फोटोन फोटोन इंसिडेंट किए, है ना, फोटोन यहाँ पे पटके। ठीक, फोटोन के बाद आप क्या कर सकते हो, थर्मल थर्मल एनर्जी दो। ठीक है, थर्मल एनर्जी मतलब इस मटेरियल को क्या कर दिया आपने, गर्म कर दिया, इस मटेरियल को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, है ना। तो पॉसिबिलिटीज है कि जितनी एनर्जी उसको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, वो उसको गर्म करने पे भी मिल जाए। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने गर्म कर दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड अक्रॉस द मटेरियल लगा दिया, है ना, अक्रॉस द मटेरियल। जो मटेरियल है आपका उसके अक्रॉस आपने क्या कर दिया, फील्ड लगा दिया। फील्ड मतलब यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी या वोल्टेज सोर्स आपने दिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की टेंडेंसी लगभग इतनी हो। ठीक है, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर लगाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो सरफेस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये हो गया। अब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका कि अगर आपने हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से ही दे मारा इसको, ठीक है, बम्बार्डिंग कर दी, है ना, तो उससे क्या होगा कि ये सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहां से पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एनर्जेटिक, है ना, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्डिंग। ठीक है, तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, जिससे उसकी जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो वहां से निकल जाए। तो इतने टाइप से ले दे के बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पे है ना, मटेरियल के, तो उनको अगर प्रॉपर एनर्जी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो एनर्जी अगर आप सप्लाई करते हो तो वो अपने सरफेस, उस मटेरियल की सरफेस को छोड़ देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसे करंट आपका देखने को मिल सकता है। मतलब क्या किया आपने, आपने एनर्जी सप्लाई की मटेरियल को और मटेरियल से करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसे ही अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, बट हम उसको एक सीरियल वे में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल एट विच द इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये जो टेंडेंसी होती है इसे ही अपन बोलते हैं क्या, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना।
तो इस टाइप से आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। अब थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा और डीप में देखें इन्हीं को, तो आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक मटेरियल लिया, मटेरियल क्या लिया, कुछ भी मटेरियल होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सीजियम, ठीक है, सीजियम ले सकते हो आप, कॉपर ले सकते हो, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिया सीजियम। अब सीजियम और दूसरा जो मैं मटेरियल एक और ले लेता हूँ, चलो एक और मटेरियल ले लेते हैं। तो दूसरा जो मैंने मटेरियल लिया, इसको मैंने ले लिया क्या, उसको मैंने ले लिया सीजियम, और इसे मैंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया मैंने कॉपर, इसे क्या बोल दिया, कॉपर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने दो लाइट ली, दो लाइट इन द सेंस दो लाइट सोर्स लिए। नंबर वन, यहाँ पे जो लाइट सोर्स लिया है वो आपका रेड लाइट लिया है मैंने, कौन सा लाइट लिया है यहाँ पे, रेड लाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूं, मैंने यूवी रेज ली, क्या लिया मैंने, यूवी रेज, ठीक है। तो दोनों ही रेडिएशन है, दोनों ही क्या है, रेडिएशन है। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इनको इंसिडेंट किया किस पे, मटेरियल पे। तो यूवी रेज का एक फोटोन क्या हुआ, मैंने इस पे पटका। तो इस पे जब मैं पटकूंगा, कॉपर पे जैसे ही मैंने पटका, तो क्या होगा, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। एक फोटोन आपने पटका तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट से ऐसा, आइंस्टीन का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना चाहिए। यहाँ पे मैंने फोटोन किसका लिया, यूवी रेज का फोटोन लिया, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, मतलब मैंने क्या किया, फोटोन्स की जो संख्या है मैंने यहाँ पे बढ़ाई। लेट सपोज मैंने कितने फोटोन ले लिए, यहाँ पे 5 फोटोन्स ले लिए, ठीक है। तो 5 फोटोन्स ले लिए, तो जब ये 5 फोटोन्स पड़ेंगे अलग अलग 5 सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे, क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहां से अपने 5 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, ठीक। अब मैंने क्या किया, सेम किसके लिए किया, रेड लाइट का सीजियम पे। तो सीजियम पे जब मैं सीजियम पर मैंने रेड लाइट का एक फोटोन पटका, तो सिमिलरली यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी सीजियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और अगर मैंने यहां से 5 फोटोन इसके रेड कलर के अगर यहाँ पे डाले, तो यहां से सीजियम के 5 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही आसानी से हर कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे और आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना बने, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि 5 फोटॉन्स लिए और उनको पटका है सीजियम पे, तो यहाँ से सीजियम से भी 5 आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये जो आपने फोटोन की संख्या आपने बढ़ाई है ना, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई। क्या बढ़ाई आपने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। ये दो ही केस में आपने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया। मतलब पहले आप एक फोटोन दे रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 2 फोटोन दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 फोटोन दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। ऐसे ही मैंने 5 फोटोन दिए तो 5 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की, फ्रीक्वेंसी चेंज की मतलब क्या, कि रेड कलर को कॉपर पे पटका और यूवी रेस को सीजियम पे पटका। क्या क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, यूवी रेस को मैंने क्या किया,
सीजियम पे पटका और रेड कलर को मैंने कॉपर पे पटका। ठीक है, तो रेड कलर को अगर मैं कॉपर पे पटकता हूं और रेड कलर का मैंने एक फोटोन लिया और कॉपर पे दे मारा। ठीक है, तो कॉपर से अपने को पता है कि एक फोटोन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन यहां से बेटा एक भी फोटोन कॉपर का नहीं निकलेगा। किससे? रेड कलर से। ठीक है, रेड कलर से एक भी फोटोन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपने किया क्या, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की। यहाँ पे क्या चेंज किया आपने? कलर चेंज किया, मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज की। मतलब कहने का मुद्दा ये है कि हर कलर की अपनी एक एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हर कलर की अपनी एक एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है हर फ्रीक्वेंसी पे कि उसकी एनर्जी कितनी होती है ना। मतलब रेड की इतनी एनर्जी नहीं हुई, रेड फोटोन की इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ अगर आपने यूवी रेज को सीजियम पे दे मारा, यूवी रेज का क्या हुआ? एक फोटोन सीजियम पे दे मारा आपने। ठीक, मतलब आपने क्या किया? पहले रेड कलर था, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने चेंज किया, अब कलर कौन सा ले लिया? यूवी ले लिया। ठीक है, यूवी हालांकि रेडिएशन है बट फ्रीक्वेंसी चेंज है तो मैं उसको कलर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या उसको कलर बोला और आपने यूवी रेज लिया, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज की, मतलब डिफरेंट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो। तो जैसे यूवी रेज को यहाँ पे सीजियम पे आपने इंसिडेंट किया, तो सीजियम से आपने एक फोटोन इंसिडेंट किया यूवी रेज का, तो सीजियम से एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, साथ में उसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, इनकी स्पीड कितनी थी? इनकी वेलोसिटी लगभग यहीं पे थी, लेकिन ये क्या हुआ? स्पीड यहाँ पे बढ़ गई है ना। क्यों? क्योंकि सीजियम का जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती, आई मीन यूवी रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? हाई होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी होना मतलब हाई एनर्जी होना होता है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, किसे? अरे भैया एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? हमें पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे मैंने न्यू क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। और ये क्या है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे रेड की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है ना। वायलेट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, येलो की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो सबकी अलग एनर्जी भी अलग अलग होती है क्या? यस, एनर्जी भी अलग अलग होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो क्या होगा? एनर्जी भी आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक्चुअली आपने जब फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे जो कुछ जो मटेरियल है वहां से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, लेकिन कुछ मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो क्या स्पीड उनकी बढ़ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब ले दे के ये कहूं कि जो यूवी रेस की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीजियम के लिए मतलब सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है कॉपर की तुलना में, है ना। या फिर यूं कहूं कि जो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है, क्या है? वर्क फंक्शन। सीजियम का क्या वर्क फंक्शन क्या होता है? कॉपर के वर्क फंक्शन से कम होता है, और वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से। सो फाई ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन फाई ऑफ सीजियम। कॉपर का वर्क फंक्शन क्या होता है? सीजियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है। मतलब कॉपर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको तो हाई एनर्जी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपको डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूवी रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से। या फिर यूं कहूं कि यूवी रेस का जो एनर्जी होती है, किसकी? यूवी रेस के फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है रेड कलर के फोटॉन्स की एनर्जी से। ठीक है ना। मतलब आपका क्या होता है? EUV इज ग्रेटर देन ER।
ठीक है, मतलब फोटोन मतलब फ्रीक्वेंसी अगर आपने चेंज कर दी तो आपने एनर्जी चेंज कर दी, और एनर्जी चेंज करती तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डिमांड करते हैं, तो हो सकता है कि वर्क फंक्शन उनका अलग अलग हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आया वर्क फंक्शन, क्या होता है बेटा? वर्क फंक्शन होता है कि अगर इस पे फोटोन गिरा तो कुछ उतना अमाउंट चाहिए फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने के लिए, मतलब उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए, कितनी? वर्क फंक्शन के इक्वल। तो वर्क फंक्शन मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब उसको जैसे ही फोटोन आया तो फोटोन क्या करता है? एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। अगर वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं हुई तो वो क्या करेगा? वहां से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए रहेगी निकलने के लिए बाहर, उसे आप बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो खैर मैं इसको बाद में आपको क्लियर करूंगा ये चीजें, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। हाँ, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे वर्क फंक्शन को आप समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज द वर्क फंक्शन? सो वर्क फंक्शन इज व्हाट? वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या होता है? ठीक है, सो वर्क फंक्शन आपका अपन ने पिछले जो केस में देखा था वर्क फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने बात की थी कि एक मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है, मतलब डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कॉपर, ठीक है, Cu, इसकी लगभग एनर्जी, इसको कितना चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए रहती है 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अगर एनर्जी आप दोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है लालच में सरफेस को छोड़ देगा, है ना। मतलब मैंने अगर यहाँ से एनर्जी दी, यहाँ से फोटोन के फॉर्म में कोई सा भी फोटोन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी दी, लेट्स सपोज फोटोन की यहाँ पे एनर्जी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। तो क्या होगा कि उस फोटोन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव होगा क्या? नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और आप कितनी सप्लाई कर रहे हो? 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। उसे रिक्वायरमेंट कितनी है भाई साहब? उसे रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और आप सप्लाई कर रहे हो 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का फोटोन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं निकलेगा। तो इसका वर्क फंक्शन क्या है यहाँ पे? तो वर्क फंक्शन है इसका भाई साहब, इसका वर्क फंक्शन है मतलब इसको एनर्जी चाहिए इतनी, तभी वो बाहर निकलेगा, ठीक। अब मान लो कि मैंने क्या किया, अब मान लो कि मैंने एक हाई एनर्जी का फोटोन यहाँ पे पटका, ठीक है। हाई एनर्जी का फोटोन मतलब मैंने दिया इसको 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन, ठीक है। अब निकलेगा क्या? नहीं। तो यस, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलेगा। अब तो निकलेगा भैया। तो क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में से चार्ज तो जस्ट निकल के ये सरफेस पे आ जाएगा। जस्ट निकल के कहां पे आएगा? सरफेस पे आएगा। इसमें वेलोसिटी आपकी होगी क्या? इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट खा के वो कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपका बचेगा। आपका कितना सप्लाई किया आपने? 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और 4 आपका कहां पे खत्म हो गया? यहाँ से सिर्फ आपने बाहर निकालने में 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट खर्च हो जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन आपका यहाँ पे खर्च होगा। बचा कितना? तो बचा आपका 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जब इसको मिलेगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी से ये क्या करेगा? इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी होगी उसके कारण वेलोसिटी होगी। लेट्स सपोज ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कितनी है? इतनी है। वी मैक्स इसका कितना है? इतना होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझना था? हमें समझना था कि व्हाट इज अ वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट होता है ना। देख ही सकते हैं अपन, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन कम होगा, यहाँ पे कॉपर के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, है ना। तो एल्यूमिनियम के लिए वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का कॉपर से थोड़ा सा कम होता है वर्क फंक्शन, बट ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ में आया कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन तो भैया जितनी एनर्जी उसको मतलब चाहिए रहती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने में, जितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है चाहिए इलेक्ट्रॉन को कहां से निकलने के लिए? सरफेस से निकलने के लिए, वही उसका वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन कह सकते हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना।
तो ये आपका हो गया वर्क फंक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर अपन ने, अब चलो कुछ एक्सरसाइज की जाए। एक्सरसाइज किस टाइप की, कि अगेन हमने क्या किया कि दो लाइट सोर्स ले लिए। एक अपन ने ले लिया रेड लाइट, ठीक है, और एक लाइट सोर्स अपन ने लिया क्या, ग्रीन लाइट। एक लाइट सोर्स क्या लिया अपन ने, ग्रीन लाइट, ठीक है। किसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो अपने को पता है कि वेवलेंथ किसकी होती है ज्यादा, वेवलेंथ होती है भैया रेड की ज्यादा। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा। और वेवलेंथ ऑफ ग्रीन क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ग्रीन कलर से ज्यादा होती है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू रेड और इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू ग्रीन क्या क्या हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो रेड की है वो क्या होगी, कम होगी। किससे, ग्रीन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड विल बी लेसर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, क्योंकि वी नो दैट व्हाट न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाई लेम्डा, ठीक है। ये रिलेशन से हम ऐसा कह रहे हैं, है ना। अगर लेम्डा की वैल्यू मतलब वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ आपकी क्या है, ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है। तो कोई भी एक, या तो आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता हो या वेवलेंथ के बारे में पता हो, तो आप बता सकते हो उसकी एनर्जी। क्यों, क्योंकि एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एच इनटू न्यू होती है, ठीक है। या दूसरे फॉर्म में अगर वेवलेंथ के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा। अब वेवलेंथ के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ ऐसा, E इक्वल टू एच सी बाई लेम्डा, ठीक है। तो बड़े ही आसानी से हम हर चीजों को सीखेंगे, चीजों की हर डेप्थ में जाएंगे। एक सा एक क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको आप कर ना पाए, ठीक है। शर्त यह है कि बस जो बता रहा हूं उसको सही से नोट करें, और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लें, ठीक है। किसी को लग रहा है कि ये थोड़ा सा आसान है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक, क्योंकि सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने में मुझे टाइम लगेगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आता हो, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को ये चीज आए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगेन रेड सोर्स लिया, रेड लाइट का सोर्स, और दूसरा क्या, कौन सा सोर्स लिया, ग्रीन लाइट का सोर्स लिया, है ना। और यहां से मैंने रेड लाइट का जो फोटोन इंसिडेंट किया, तो एक फोटोन दे रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी कम रखी। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो गए, मैंने बढ़ा दिए, ठीक है। मैंने कितने फोटोन्स बढ़ा दिए इसमें, 4 फोटोन्स और बढ़ा दी, मतलब अब जो इंटेंसिटी है रेड लाइट की वो मैंने बढ़ा दी, ठीक। तो इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ाते हैं तो ये होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस विल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स आने की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने फोटोन आए आपके, 5 फोटोन आए, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए। मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो इसकी, लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विल इंक्रीजेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ेंगे, मतलब इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैंने मटेरियल ग्रीन, मतलब यहाँ पे क्या किया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, मतलब ये वाला जो लाइट सोर्स है ग्रीन वाला, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया।
अब मैंने क्या किया, रेड जो लाइट है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की। फ्रीक्वेंसी चेंज की मतलब मैंने मटेरियल सेम रहना दिया और फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी मतलब फोटोन, अब ग्रीन कलर का फोटोन यहाँ पे आने लगा। ठीक है, तो मैंने ग्रीन कलर के यहाँ पे फोटोन लिए। ठीक है, 5 फोटोन यहाँ से आ रहे हैं ग्रीन कलर के। ठीक है, अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा क्या समझे किसी की स्पीड ज्यादा किसी की कम। सेम एनर्जी होती है बेटा, हर फोटोन की क्या होती है, इनकी एनर्जी सेम होती है ना। सब फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होगी, एच न्यू इसकी भी, एच न्यू इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सब फोटोन की सेम एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो फोटोन है जब इस पे आएंगे तो अगर ये मटेरियल का वर्क फंक्शन जितना है उससे ज्यादा अगर एनर्जी इन फोटॉन्स की ही, तब तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और अगर नहीं हुई तो नहीं निकलेगा। तो लेट सपोज यहाँ से आपने क्या किया, ऐसी फ्रीक्वेंसी ली जिसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है, तो चाहे अगर कम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे, नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसका जो एनर्जी है फोटॉन्स की, ये जो फोटॉन्स की एनर्जी है इसके जो वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। इसके वर्क फंक्शन से क्या लिया अपन ने, कम है। तो ग्रीन जो कलर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, मतलब ये वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। चाहे आप इंटेंसिटी और बढ़ा दो, मतलब फोटोनों की संख्या क्या कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, ढेर लगा दो यहाँ पे फोटोन्स, ढेर लगा दिया मैंने फोटोन्स का यहाँ पे, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेंगे। ठीक है, नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन तो तब निकलेंगे जब डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन उस पे इंसिडेंट हो, है ना। तो यहां से अपन ये बात समझ में आती है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना, नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड इस टाइप से, मतलब इंटेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। इंटेंसिटी तो आप कितनी भी बढ़ा दो, इंटेंसिटी आपने कितनी भी बढ़ा दी, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकल रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, है ना। या फिर यूं कहें कि अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी यहां से ली है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, पहले तो निकल रहे थे, पहले तो क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। चलो इसको फिर से देखता हूं मैं, यहाँ पे ग्रीन लाइट जिससे तो निकल नहीं रहे थे, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अभी क्या कर रहा अपन ने, लाइट सोर्स या फ्रीक्वेंसी चेंज की। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेड लाइट लिया था और उससे मैंने क्या किया, फोटॉन्स यहाँ पे पटके, और मैंने 5 फोटॉन फिर पटके, 5 फोटॉन पटके, तो यहाँ से क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन निकले। एक और, ठीक है, तो 5 फोटोन आपके रेड कलर के पटके और यहाँ से 5 आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मतलब भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इसलिए निकल गए। अब मान लो कि मटेरियल भी अपन ने कॉपर ही लिया। अब मैंने क्या किया, जो पहले अपन ने किया था कि यहाँ पे यूवी रेज ली, कौन सी ली, यूवी रेज या फिर गामा रेज ले ली। ठीक है, गामा रेज भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये रेज का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब इनकी एनर्जी हाई होती है। तो जब आपने सेम मटेरियल पर, सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल इधर ले लिया आपने, ठीक है, और इस पे आपने इंसिडेंट की यूवी रेज के 5 फोटोन, तो देखो आप क्या होगा। तो ये फोटोन क्या होंगे, इन निकलेंगे तो सही, निकलेंगे तो सही, क्योंकि यूवी रेज की एनर्जी तो रेड से भी ज्यादा है, तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, लेकिन उनकी जो स्पीड रहेगी ना भाई साहब, वो भी ज्यादा रहेगी रेड कलर की तुलना। ठीक है, मतलब इनमें जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कम रही, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो क्या कहेंगे अपन कि फ्रीक्वेंसी पे देयर हायर is the frequency, higher will be the kinetic
काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी हाई आपने जितनी करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चलो अभी आते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। तो ये बात समझ में आती है कि हायर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपकी कब पॉसिबल है, जब फ्रीक्वेंसी में आप चेंज करो, ठीक है ना। अब आते हैं अपन पॉइंट, कौन सा अपना पॉइंट है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। अब मेरे ख्याल से आपका बेस इतना है कि आप हर पॉइंट को आप समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद हर पॉइंट को आप समझ पाओगे। ये था आपका बेसिक्स जो आपको माइंड में, मतलब एक कॉन्सेप्ट रहता ना हर चीज का, कि ये चीजें आपको समझने के लिए ये चीजें पहले आना चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ जो चीजें बताई ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो अब जो बोलूंगा वो एग्जैक्ट, उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड विच इज नथिंग बट व्हाट इज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि पार्टिकल नेचर होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो अपन समझा सकते हैं पार्टिकल नेचर से, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, तो आपने देखा होगा सोलार पैनल वगैरह, है ना। तो सोलार पैनल पे आपने क्या देखा कि जैसे ही लाइट पड़ती है तो उधर से करंट निकलना चालू होता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स बनाते हैं, तो रोबोट्स में क्या करते हैं कि वो पैनल ऊपर रहती है और जो उसकी मोटर रहती है रोबोट्स की, उसका कनेक्शन किससे रहता है, उस पैनल से रहता है। तो जैसे ही पैनल पे लाइट गिरना शुरू हुआ और वैसे ही रोबोट का चलना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रोबोट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी सेम फिनोमिनन है। अगर फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर अगर फोटोन इंसिडेंट होता है तो उस फोटोन की वजह से यहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर पाथ मिल जाए, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाए, पाथ मिल जाए ट्रेवल करने के लिए, तो ये जो फिनोमन है, फिनोमिना होता है, इसे ही अपन बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जैसे ही फोटोन किसी मटेरियल पे पड़ा तो वहां से करंट आपका निकलना चालू हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपने फोटॉन्स डाले थे इसलिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा था, तो इसलिए इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने फोटोन डाले थे इस वजह से करंट निकलना चालू हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या ऐसा लिखेंगे क्या, तो देखो बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आप कैसा लिखें, ठीक। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। डायग्राम किस टाइप का, तो आप एक कैथोड बना ले, एक क्या बना ले, कैथोड, और एक बना ले यहाँ एनोड, ठीक है। एक क्या बना ले, कैथोड, और एक क्या बना ले, एनोड। ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। और इनको आपने एक ट्यूब में रखा हुआ है, और ट्यूब में यहाँ पे क्या है, इस टाइप से अरेंजमेंट है। मतलब एक ट्यूब में इस टाइप से रखा और यहाँ से एक विंडो है ना। विंडो क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम लाइट पटकेंगे इधर इस मटेरियल पे, तो यहाँ से ये क्या है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। और इसे बोले आप वेरिएबल वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दो करंट देखने के लिए, करंट फ्लो हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे अमीटर आपने लगा दिया। अमीटर में अगर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तो क्या होगा, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो स्टार्ट में यहाँ पे जो सर्किट है इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर रहा है। और अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो अमीटर में भी मूवमेंट आपका देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट, है ना। अब जैसे ही आपने विंडो यहाँ से क्या की, जैसे ही विंडो, पहले लाइट नहीं आ रहा था, जैसे ही विंडो ओपन की, यहाँ से विंडो ओपन की तो यहाँ से लाइट आना स्टार्ट हुआ। और ये जो लाइट है, फोटॉन्स यहाँ पे गिरना चालू हुए, और यहाँ से फोटोन के गिरने की वजह से रेंडमली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे आपका एनोड है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब फील्ड भी है। तो ये जो फोटोन होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फोटोन के आने पे निकले, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर की ओर मूव करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किधर की ओर मूव करने लगते हैं, इधर की ओर मूव करने लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ चिपकने लगेंगे। इसका मतलब हुआ चार्ज का फ्लो यहाँ से यहाँ तक हो गया। मतलब ये तो तभी होता है जब आपका सर्किट क्या हो, क्लोज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला यहाँ पे। तो डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब ये यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये जो इफेक्ट होता है बेटा, ये जो इफेक्ट होता है जब फोटोन इंसिडेंट हुए मटेरियल पर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चिपक रहे हैं, एनोड पे जा जाके चिपक रहे हैं, इससे एक फ्लो बन गया है करंट का। तो इस जो करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और ये जो इफेक्ट जिस वजह से होता है, इसे बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे ही बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि ये जो वर्ड है आप बोर्ड में यहाँ पे लिखे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें। सो आपको लिखने को आता है कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, अप्लाई आप नहीं करते, या फिर आपने क्या किया कि भैया इसको एनोड को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, मतलब ये टर्मिनल क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर दिया, इसको इधर पॉजिटिव, इसको क्या कर दिया नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, और लाइट आपने आने दिया। तो इससे अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चल रहे थे, है ना, अभी फील्ड की वजह से नहीं, अब खुद से भी चल रहे थे भैया, हाई एनर्जेटिक अगर फोटोन यहाँ पे गिरा है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकल के और इधर की ओर भागे, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इस पे भी क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, और इधर भी नेगेटिव चार्ज, तो इनकी वजह से इस पे क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा इधर की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ना जाते हुए वापस से कहाँ, जहां से निकला ना बेटा, वहीं वापस आ जाएगा, जहां से निकला था वहीं वापस आ जाए, और कोई भी करंट यहाँ पे आपको फ्लो नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रखा और इसकी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो आपका बंद हो गया, तो उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों स्टॉपिंग बोला है आपने, क्यों बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, क्यों बोला आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए है कि आपने करंट को फ्लो होने से स्टॉप कर दिया, है ना, तो इसलिए आप इसको बोल रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपको उधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो।